नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकिसिना फिर से एक बार आपके सामने। और आज मैं लेने वाली हूँ एक सवाल कि व्हाट इज़ एन एम्पैथ और आप किस प्रकार से इस को हैंडल करती हैं, इस सिचुएशन को कैसे डील करती हैं और किस प्रकार आपको ये पता चला कि यू आर एन एम्पैथ। तो मैंने कभी सोचा नहीं थी कि इस विषय पे बात करूँगी, पर अगर ये सवाल आया तो डेफ़िनेटली इसके कोई मतलब ज़रूर होंगे। तो डेफ़िनेटली मैं अब आपने पूछा है तो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले ये बात समझते हैं कि व्हाट इज़ एन एम्पैथ। एम्पैथ होते क्या है और इनके जनरल जो है बिहेवियर क्या होते हैं। कैसे आप पकड़ेंगे कि इतने लोगों में ये बच्चा एम्पैथ है, क्योंकि ये एम्पैथ वाली जो भाव है, ये जो लक्षण है, वो जो है वो पढ़ लिख करके नहीं आता। ऐसा नहीं कि पढ़ लिख करके हम तैयार हो गए उसके बाद ये लक्षण आपके अंदर आ गया। दरअसल ये आपका बचपन से ही होता है, ये आपके बेसिक नेचर होते हैं, उसी की वजह से आप आगे जा करके यही एम्पैथ जो होते हैं, वो एम्पैथिक बच्चे जो होते हैं जिनमें ये लक्षण होते हैं, वही आगे जाकर हीलर, काउंसलर, संत, साधु या योगी बनते हैं जो लोगों का भला करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसी क्या खास बात होती है कि वो इस तरीके का काम करते हैं? क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है ना। पर इनमें ऐसी क्या खास बात है कि लोगों के दुख दर्द और इन सब चीज़ को समझ पाते हैं और उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में लग जाते हैं। देखिए, मैं कुछ इनके लक्षण के बारे में बताती हूँ और उनके एग्जाम्पल्स जो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं और या मैंने क्या समझा है उसको भी मैं बताते चली जाऊँगी। सबसे पहले तो ये बहुत ही सेंसिटिव होंगे। ये जो एम्पैथ के सबसे पहले लक्षण होते हैं वो सेंसिटिव होना, बहुत ही हाईली सेंसिटिव होते हैं। इतने संवेदनशील होते हैं कि आपको किसी की भी परेशानी, इतने किसी के दुख को इतने दुख में चले जाते हैं कि उनका दुख वाली एनर्जी उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है। अब कुछ एग्जाम्पल देके बता देती हूँ जैसे समझ में आ जाएगा आपको। कि जैसे कोई व्यक्ति आता है और आपको लगता है, आपके पास आता है और पूरा खुश हो जाते हैं, वाह वाह तुमसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा और तुमसे मिलते ही मेरा पूरा दुख समाप्त हो गया। तुमको जो मैंने दुख सुनाया और अपनी प्रॉब्लम्स बताया और देखो मैं एकदम अच्छा फील कर रहा हूँ। और वो हंसते खेलते चला जाता है और आपको बाद में पता चलता है कि अरे मैं बहुत भारी फील कर रहा हूँ, दुख सा महसूस कर रहा हूँ। दरअसल ये क्या होता है, दरअसल होता क्या है मेरे दोस्तों कि बहुत सेंसिटिव होने की वजह से ये एनर्जी रीडर्स होते हैं, हाईली एनर्जी रीडर्स होते हैं। और ये क्या होता है, इनके बहुत सेंसिटिव होने की वजह से और इनके एनर्जी कैचर होने की वजह से क्या होता है, वो जो है उनकी एनर्जी को रीड करके अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यानी वो तो सुख हो जाता है, वो खुश हो जाता है और वो उसका दुख दर्द जो है आपके अंदर आ जाता है। इसके भी रीज़न है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कुदरत का नियम है, कुदरत के नियम में जो है कर्म जो होता है उसको, चाहे वो दुख के रूप में हो सुख के रूप में, उसको काटना जरूरी होता है। वो बिना काटे नहीं ख़त्म हो सकता है। तो ये भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी जो कम भी आपकी एनर्जी है और वो क्या हुआ कि वो उसका आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ और उसको आपको काटना होगा, उसका दुख जो है आपको काटना होगा। ये कुदरत का नियम है। और वही एनर्जी जो है, नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आती है और आप दुख में चले जाते हैं और उसको आपको झेलना होता है। ये होता है हाई लेवल की सेंसिटिविटी। अगर इतनी संवेदनशील नहीं होगी तो ये भाव भी नहीं आएगा, सुना बोला चला गया। तो बहुत सेंसिटिव होने की वजह से जो है इनकी एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। इनके इंट्यूशंस बहुत हाई होते हैं, हाईली इंट्यूशंस हाई होते हैं इनके। आप देखिए मेरे दोस्तों, दरअसल क्या होता है कि ये तो जो जनरल लाइफ में आपको मिल रहे हैं सो मिल ही रहे हैं। इनके इंट्यूशंस हाई होने की वजह से क्या होता है कि सूक्ष्म लोग की भी लोग, मैं अपने एक्सपीरियंस से भी आपको बताऊंगी कि सूक्ष्म लोग की भी जो आत्माएं हैं या लोग हैं, वो भी आपको अपना दुख, इन्हें अपना दुख बताते हैं और उनकी भी प्रॉब्लम्स वो समझ पाते हैं और उनको भी, उनकी प्रॉब्लम्स भी वो सॉर्ट आउट करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। और कोई भी घटनाएं जो बाद में होने वाली उनको पहले पता चल जाती है तो उसका भी दुख का बोझ वो लेकर के ढोते रहते हैं। तो इनके इंट्यूशंस हाई होने की वजह से क्या होता है कि ये भी इस काम के लिए वो जाने जाते हैं या इस काम में वो पढ़ते हैं या इस राह को वो पकड़ते हैं। और मैं अपनी भी अगर एग्जांपल मैं दे दूँ तो मेरे भी इंट्यूशंस बहुत हाई रहे हुए हैं और बचपन से ही बहुत सारी घटनाएं जो बाद में घटने वाली होती थी वो मुझे पहले पता चल जाती थी। और उसका टेंशन, सोचो अभी वो घटना घटी भी नहीं है लेकिन उस टेंशन और उस बोझ को मैं बचपन से लेकर के, उस बचपन में भी लेकर चला करती थी कि अब ये हो जाएगा, इसके बाद वो दुख में आ जाएगा, उसे ये कष्ट होगा, लाइक दैट। और बहुत बार सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो, वो सोल जो भटक जाती हैं, वो सोल से मुझसे कांटेक्ट किया करती थी और मुझसे ये बोलती थी कि मुझे बचा लो या मुझे जाना है, या फिर मुझसे आकर अपने एक्सप्रेशन दिया करती थी।
तो बचपन में तो पता नहीं चल पाता था उतना, लेकिन जब बड़ी हुई, जब बात समझ में आई तो मैंने ये फील किया कि दे आर कनेक्टिंग मी बिकॉज ऑफ दैट। तो उस पर भी मैंने काम किया, और इस प्रकार के सेंसिटिविटी और इंट्यूशंस होते हैं जिसकी वजह से वो हीलर्स जो है हील करने के लिए इस राह में आगे बढ़ते हैं। इस तरीके की क्वालिटी होने की वजह से, इस टाइप की लक्षण होने की वजह से। उसके बाद है कि आपके जो है ह्यूमैनिटी यानी मानवता, इनमें मानवता कूट कूट के भरा रहता है। इन जैसे बच्चों, इम्पैथ पर्सन सोल का जो है अगर जन्म किसी क्रिमिनल के यहाँ भी हो जाए तो उसकी मानवता नहीं घटती, वो उसकी मानवता बरकरार रहती है। इसलिए बहुत बार आपने सुना भी होगा कि अरे वो तो बहुत मर्डर का बच्चा था या डाकू का बच्चा था, लेकिन उसका बिहेवियर तो देखो संतों जैसा है। उसके रीज़न यही होते हैं कि वो किसी भी जगह जन्म ले, किसी भी जाति में जन्म ले, किसी भी धर्म में जन्म ले, किसी भी जेंडर में जन्म ले, लेकिन उसमें ह्यूमैनिटी जो है वो कूट कूट के भरा, मानवता, इंसानियत उसमें भरी होती है। अगर इंसानियत नहीं होगा तो क्या किसी का भला करोगे? किसी के दुख को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। तो ये भी क्वालिटी उनमें होता है कि उनमें मानवता भरा हुआ होता है। कितना भी लोग उससे मना कर ले, आप देखिएगा बहुत कभी कभी छोटे से एक बच्चे को भी देखिएगा कि दूसरा बच्चा है कि जानवर को मार रहा है, और एक बच्चा जा करके उस जानवर को उठा करके प्यार करता है, बचाता है। तो ये क्या है? ये इंसानियत। उस छोटे, दोनों छोटा ही बच्चा है, लेकिन एक में इंसानियत तो एक में नहीं है। जो इंसानियत को होल्ड करता है वही जाके हीलर या काउंसलर या संत या योगी बनता है। अब आते हैं कि ऐसे लोग ज़्यादातर अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं। क्यों रखते हैं? आइसोलेटेड का मतलब हुआ कि अपने आप को अकेला कर लेना। तो अकेला करके इसलिए रखते हैं क्योंकि वो भीड़ में नहीं रह सकते हैं। उसकी भी एक बहुत कुदरती रीज़न है। होता क्या है कि भीड़ में जब जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी एनर्जियाँ होती है, किसी के नेगेटिव थॉट्स, किसी के पॉजिटिव थॉट्स, बहुत सारे थॉट्स की एनर्जी वहाँ पर होते हैं। और होता क्या है कि बहुत सेंसिटिव होने की वजह से और इनके एंटीना बहुत तेज होने की वजह से क्या होता है कि वो सारे एनर्जी को कैच कर लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, ज़्यादातर तो नेगेटिव ही एक्चुअली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके चले आते हैं, उसके बाद फिर वो दुख फील करते हैं। तो इस बात का एहसास उन्हें हो जाता है कि मैं भीड़ में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ। चाहे वो बहुत ही करीबी पारिवारिक देखिएगा फंक्शन भी रहेगा तो भी वहाँ जाने से कतराते हैं, और वो ठीक करते हैं, क्योंकि यही एक तरीका है कि वो अपने आप को, अपनी एनर्जी को स्थिर रख सकें। क्योंकि उनके साथ अब ये चीज़ है तो उसको मेंटेन तो करना पड़ेगा। तो वो आइसोलेटेड रहते हैं, अपने आप को आइसोलेट करके रखते हैं, और इस प्रकार से जो है अपनी जीवन जीते हैं। आप देखिएगा कि बहुत अपनी फैमिली में भी जो है बहुत विचारों से वो मैच नहीं कर पाते, बहुत निगेटिव एनर्जी वाले विचार होते हैं, ज़बरदस्ती वाले, इम्पोजिंग वाले विचार होते हैं, वो वहाँ नहीं टिक पाते और बहुत अच्छा फील करते हैं अकेले रहना। तो ज़्यादातर देखिएगा ऐसे बच्चे या फिर ऐसे लोग, ऐसे सोल जो होते हैं वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। बहुत बड़ा घर रहेगा तो भी देखिएगा कि वो अकेले में बैठा हुआ है, बहुत बड़ी फैमिली है तो भी वो पूरी कोशिश में रहेगा कि अकेले बैठा हुआ। अकेले वो खुश रहता है और सुरक्षित महसूस करता है। ये भी उसके लक्षण। ये बहुत अच्छे लिसनर होते हैं। अब देखिए मेरे दोस्तों, बनना है, जब आप एक काउंसलर हैं, हीलर हैं, योगी हैं, संत हैं, तो आप किसी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है तो आपको सुनना जरूरी है दूसरे को, है ना। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो क्या आप किसी की परेशानी समझ सकते हैं? इसलिए बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, और लिसनर वही हो सकता है जिसके पास बहुत पेशेंस हो। तो लिसनर, गुड लिसनर तो होते हैं और साथ में बहुत ज़्यादा इनमें पेशेंस होता है। वो बहुत बर्दाश्त के साथ सुनते हैं और तब उसके प्रॉब्लम से उन्हें निकाल लेते हैं, या उनके प्रॉब्लम्स या दुख दर्द को अपने ऊपर लेकर के उसको निजात दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें पेशेंस होता है। और आप देखिएगा कि लोगों को सुनना ही आजकल बहुत कठिन काम है। आजकल लोग बस बोलते हैं, निकल जाते हैं, खुद का बोलना और निकल जाना, फिर वो कोई रिश्ता ही क्यों ना हो, कोई भी सामाजिक रिश्ता हो, मानसिक रिश्ता हो, इमोशनल रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, सब में सबको सिर्फ बोलना है, सुनना नहीं है। अपनी बात बोली, अरे मेरी सुन लो, सुन लिया, कह दिया, चल दिया। हीलर वही होगा जो सुनने की क्षमता रखता है, जिसके पास पेशेंस होगा। तो ये क्वालिटी भी उनके अंदर होती है, ये लक्षण उनके अंदर होता है, और जिसकी वजह से जो है वो हील कर पाते हैं, लोगों की मदद कर पाते हैं। रिसर्चर होते हैं क्योंकि हर एक सवाल का जवाब इनके पास होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है। वो हीलर्स होते हैं, इमोशनल लेवल का जवाब भी उनके पास आपको मिलेगा, सोशल लेवल का भी जवाब आपको उनको मिल जाएगा, मेडिकल से भी, मनोविज्ञान से भी, एवन की हद तब हो जाती है कि वो उनको यूनिवर्सल ज्ञान भी होता है। इसके
कारण ये है कि वो बहुत खोजी होते हैं, हर सवाल का जवाब वो ढूंढते हैं। ये नहीं कि सुन लिया और छोड़ दिया, अच्छा ये सुना था बस हो गया, वो निकलते नहीं। जो भी क्वेश्चन उनके दिमाग में आए, जो भी आसपास घटनाएं घट रही हैं या उससे रिलेटेड बातें उनको समझ में आ रही है, ये क्यों हो रहा है, कैसे, कहाँ, उसके कारण वो ढूंढते हैं। और इस ढूंढने की वजह से क्या होता है, उनके पास हर एक सवाल का जवाब होता है, और सवाल का जवाब होगा तभी तो आप दूसरे का जवाब दे पाएंगे ना। तो इसलिए ये बहुत खोजी होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। ये नहीं कि किसी का प्रॉब्लम सुन लिया और निकल गए, वो पूरी ताकत लगा देते हैं। ये मैं अपने एग्जाम्पल से भी बोल रही हूँ कि मैं जब तक किसी का दुख सुन लिया या किसी की परेशानी सुन ली तो सुनकर मैं वहाँ से हट नहीं पाती थी। ये नहीं कि मैं बड़ी हो गई तभी, बचपन से ही मैं अटक जाती थी मैं कि अरे इसको ये दुख हुआ, क्योंकि ये तो होता ही है कि लोग आसानी से आपके पास आते हैं, आपके प्रॉब्लम्स बता देते हैं, और वहाँ पे मैं स्थिर होती थी कि उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बच्चा दिमाग था, उस हिसाब से मैं सोचती थी, बड़ी हो गई तब भी, और अब तो खैर मेरे पास बहुत सारी समझ है तो उससे मैं कोशिश करती हूँ। तो लेकिन क्या है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। जितने भी हीलर्स होंगे वो पूरी कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, सामने वाले के चेहरे पे स्माइल आ जाए, रीज़न कोई भी हो, है ना। तो ये कोशिश में लगे रहते हैं, यानी खोजी होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं और अनकंडीशनल होते हैं। इनके पास कंडीशंस नहीं होता, ये नहीं कि ये करेगा तो उसके बदले मुझे ये मिलेगा या मुझे ये चाहिए ना। वो सारे काम जो है अनकंडीशनल करते हैं। आपको एक प्रार्थना बता देती हूँ किस थॉट पे वो चलते हैं। ये न सोचे कि हमको मिला क्या, ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों का बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। तो ये जो है इसी थॉट पे वो चलते हैं, इसी लाइन जो है, ये जो मैंने आपको प्रार्थना के लाइन में बताया, बस यही थॉट उनके होते हैं कि ये नहीं सोचते कि मुझे क्या मिला, ये सोचने में पड़ते नहीं। पहले तो ये सोचते हैं कि सामने वाले का सब अच्छा हो जाए, जिसने मेरे पास प्रॉब्लम लेकर के आया वो प्रॉब्लम उसका सॉर्ट आउट हो जाए, वो ठीक हो जाए, खुश हो जाए, स्वस्थ हो जाए, और ये नहीं सोचते कि इसके बदले कुछ मिलेगा। जबकि ये पक्की सी बात है कि जब ये वो काम कर रहे हैं तो उसकी सारी नेगेटिव ऊर्जा उनको ट्रांसफ़र होने वाली है, ये जानते हुए भी वो ये काम करते हैं। तो उनका थॉट यही है कि ये ना सोचे कि हमको मिला क्या, ये सोचे कि हमने क्या अर्पण किया है, और फूल खुशियों का बांटे, यानी सबके चेहरे पे स्माइल हो जाए, कम से कम उनके तो ज़रूर जो उनके पास आ रहे हैं। तो इस थॉट के साथ चलते हैं। ये होते हैं एम्पैथ, हीलर, रीडर्स, एनर्जी रीडर्स एंड साधु संत योगी। ये मैच्योर सोल होते हैं। मैच्योर सोल का मतलब ये कि ये कई जन्मों को जी चुके होते हैं, कई जन्मों का चक्र इनका लग चुका होता है, और इसी कारण से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इनके पास होते हैं, बहुत सारी तपस्या और हीलिंग के जो टेक्निक्स इनके पास होते हैं, और संभलने की ताकत होती है, क्योंकि जितनी आप तपस्या आपके पास है, जितना आपके पास योग वगैरह, उतनी जल्दी आप संभल पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको इफेक्ट नहीं करता, पर आप जल्दी निकल जाते हैं। आम लोग को जितने कष्ट होता है उसकी अपेक्षा आपकी कष्ट कम होती है। थोड़ी देर के लिए आप परेशान होते हैं और बाद में फिर आप वहाँ से निकल जाते हैं। ये तभी होता है जबकि आपके काफ़ी लंबे एक्सपीरियंसेस होते हैं, यानी काफ़ी जन्म आपने जी रखा, कभी कभी आखिरी जन्म, है ना। आखिरी जन्म में जो है आपको ये कुदरत का नियम भी है कि आप एक एग्जाम्पल सेट करके जाएं। अब देखो, दुनिया ऐसे तो नहीं चल सकती ना, किसी ना किसी को तो ये भाव दिखाना होगा ना कि अनकंडीशनल लव भी है, अनकंडीशनल यूनिवर्सल लव भी है, जो सिर्फ बिना किसी मतलब का प्यार और मोहब्बत में होता है। तो ये सेट जो वही करते हैं जो मैच्योर सोल होते हैं, और अपने भाव से ये एग्जाम्पल सेट करके जाते हैं, है ना। तभी तो कोई दूसरा आदमी भी करेगा, उसने किया था हमें भी करना चाहिए। तो ये अच्छे एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये आते हैं, और इस तरीके का कुदरत उन्हें ये काम सौंपती है। और नॉलेज पे ये काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं। ये नंबर्स गेम में नहीं होते हैं कि मुझे टॉप करना है, मुझे इतने पैसे, गाड़ी, बंगले, ये सब में नहीं रहते, और उनकी इच्छा सिर्फ यह रहती है कि वो ज्ञान उनको प्राप्त हो, और उस ज्ञान से जो है वो लोगों का भला कर सके। और जो भी वो पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं तो वो ये सोचना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि यहाँ से मैंने क्या सीखा और इससे मेरी क्या इम्प्रूवमेंट हुई, इससे मैं लोगों की क्या मदद कर पाऊँगी, क्या सोसाइटी को सर्व कर पाऊँगी। तो नॉलेज भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए। ज्ञान की तरफ जाते हैं, और जो भी सामाजिक ज्ञान हो, मानसिक ज्ञान हो, इमोशनल ज्ञान हो, जिस प्रकार का मनोवैज्ञानिक ज्ञान हो, सभी ज्ञान को वो प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो हील कर पाते हैं।
कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, कभी भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकते, वो कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर जाने अनजाने में किसी की दूसरे की गलती की वजह से भी, और लगता है कि मेरे सिर्फ प्रेजेंस से ही उसको दुख हो गया, तो उसको उसका दूसरी की गलतियों को के दुख को भी वो ले लेते हैं कि अगर मैं प्रेजेंस ही नहीं होता या मौजूद ही नहीं होता तो उससे गुस्सा नहीं आता या वो बिहेवियर नहीं करता और इस सिचुएशन से निकल जाते हैं। यानी दूसरी की गलतियों को भी अपने कमियों को की तरह ले लेते हैं और उसका दुख भी वो झेलते हैं। तो दुख वो कभी किसी को नहीं पहुंचा सकते और ऑल द टाइम ये कोशिश में लगे रहते हैं कि गलती से भी कोई गलती ना हो। वो पूरी कोशिश में लगे रहते हैं कि गलती से भी कोई गलती ना हो, मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, जीते जी तो मैं किसी को कष्ट ना पहुंचाऊं, मरने के बाद भी कोई कष्ट ना पहुंचाऊं, इसकी भी सोच वो रखते हैं। तो इस कदर की सोच उनके पास होती है और वो चलते हैं। एक और कॉमन लक्षण जो है, ये भी सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या उन्होंने सुना है कि न्यूज़ नहीं सुनते। एकदम बिल्कुल सत्य है। मैं भी अपनी लाइफ में ये जो होते हैं इम्पैक्ट होते हैं, वो कभी न्यूज़ पेपर्स या न्यूज़ के प्रति अट्रैक्टेड नहीं होते। क्योंकि होता क्या है कि जब वो न्यूज़ वो सुन रहे होते हैं तो उनकी भी नेगेटिव एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है या उस दुख को वो लेके चले आते हैं, इसलिए न्यूज़ नहीं सुनते। तो मैं उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ। मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, बचपन से लेके आज तक मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। दुनिया भर की किताबें मैं पढ़ती हूँ, पढ़ी है मैंने, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा मैंने, आज तक नहीं पढ़ती। लोग मुझे कमेंट्स भी करते हैं कि अरे इतना पढ़ाई करती हो, न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ती हो? न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, पर मैं नहीं पढ़ती। या फिर मैं न्यूज़ चैनल्स के पास भी कम ही जाती हूँ जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो जाए। तो विभिन्न प्रकार के न्यूज़ से भी, नेगेटिव न्यूज़ से भी ये दूर रहते हैं। तो ये तो एकदम सीधी सी बात है। और मैं जब मैं ऑफिस में भी हुआ करती थी, मेरे लिए स्पेशल पेपर आया करता था, फिर भी मैं नहीं पढ़ा करती थी। तो मेरे असिस्टेंट मुझसे पूछते थे कि मैम आपने तो इसे छुआ भी नहीं। तो कभी कभी मैं कह देती थी आप पढ़ लेना, उससे ब्रीफ कर देना। पर मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती या न्यूज़ के साथ नहीं जाती, क्योंकि इंट्यूशन से इतने हाई होते हैं कि ऑलरेडी सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहता है। और जिस प्रकार से न्यूज़पेपर से या फिर वहाँ पर न्यूज़ दिया रहता है, वो तकलीफ़ अंदर आ जाती है, तो उससे दूर रहते हैं, क्योंकि वो फील अच्छा नहीं आता। जब फील अच्छा नहीं आता इसलिए वहाँ पर नहीं जाते। और एक बहुत बड़े लक्षण जो नेचुरल लक्षण बोलेंगे कि बच्चों और एनिमल्स, बर्ड्स, इसके द्वारा अट्रैक्ट होना। बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं। वो बच्चे जो मासूम बच्चे, बड़े बच्चों को तो थोड़ा समझाया जा सकता है कि इनमें ये क्वालिटी है, ये पढ़ाती है लिखाती है या फिर कुछ और भी, पर वो नन्हे बच्चे जो 1.5 साल से लेकर के 4-5 साल के बच्चे, जिनको समझाया कुछ नहीं जा सकता, बहुत इनोसेंस होते हैं और ये एनर्जी को, इनकी एनर्जी को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं। ये बच्चे जो है बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो मैं अपने एग्जाम्पल बता देती हूँ कि मैं बहुत बच्चों को मैं जानती भी नहीं, और ख़ासकर इतने छोटे छोटे बच्चे जिनको समझ भी नहीं, कहते हैं समझ भी नहीं है, पर वो मेरे प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं और बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं जब मिलते हैं, जिनको मैं जानती हूँ, पहचानती हूँ, या रास्ते पे ऐसे ही मिल गए, गरीब है अमीर है, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सारे बच्चे आते हैं, मुझसे मिलते हैं और कभी कभी तो मुझे खींच के नीचे भी कर लेते हैं अपने साइज़ के अनुसार, और मुझे प्यार करेंगे, मुझसे गले मिलेंगे। और कभी कभी मैं सोचती रह जाती हूँ, कह रहे पर प्यार तो सभी को अच्छा लगता है, वो भी छोटे बच्चों का इनोसेंस प्यार, तो वो बहुत प्यार करते हैं। और जैसे कोई एक स्टोरी आपने सुना कि एक बांसुरी वाला था और बांसुरी का धुन बजाता था, उसके पीछे पीछे बच्चे चल देते थे या एनिमल्स चल देते थे। ठीक उसी प्रकार से कि अगर मैं खुले में निकल रही हूँ, गाड़ी पे जा रही हूँ तो खैर बच्चे नहीं देख पाते, अगर खुले घूम रही हूँ या निकल करके पैदल चल रही हूँ, उस समय तो भीड़ लग जाना एकदम संभव सा है। बहुत सारी बच्चों के भीड़ हो जाते हैं। एनिमल्स भी है, मैं एनिमल्स के बारे में भी कुछ एग्जांपल दे देती हूँ अपने लाइफ से कि बहुत बार जो पंछी उंछी तो खैर मैं घर में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो उनको तो मैं डेली ही देखती हूँ, पर सड़क पे भी, क्योंकि जानवर को पालना बांधना ये मुझे पसंद नहीं, तो मैंने कभी ये किया नहीं। लेकिन जब मैं सड़क पर निकलती हूँ तो बहुत सारे स्ट्रीट डॉग, कुत्ते जो हैं मुझे घेर लेंगे और एकदम बच्चे की तरह बिहेव करेंगे। कभी कभी तो मुझे सड़क पर बैठ जाना पड़ जाता है, किनारे बैठ जाना पड़ जाता है थोड़ी देर, क्योंकि वो मुझे निकलने नहीं देते। पर वो क्रोध या फिर अपने बैड बिहेवियर की वजह से नहीं, अपने प्रेम और करुणा के भाव से, उनको देखने से ये महसूस होता है कि वो उनमें भाव, किसी बच्चे कैसे का भाव होता है प्यार का, उस प्रकार का भाव मैं महसूस कर पाती हूँ और मैं वहीं बैठ जाती हूँ कुछ देर के लिए, जब तक कि कोई मुझे वहाँ से निकाल नहीं देता। और एक और एग्जांपल ऐसे ही है कि हमारी ही कॉलोनी में एक इंसान ने 2 कुत्ते पाले।
जो देखने में बिल्कुल शेर की तरह, मतलब बहुत लंबे चौड़े और भयानक दिखते थे। पूरे मोहल्ले वाले उनसे परेशान थे, उस कुत्ते से। और वो इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में वो कुत्ते को छोड़ दिया करता। पता नहीं उसे भी क्या सोचता था, वो कुत्ते को छोड़ देता, पूरे मोहल्ले वाले डर से उस रास्ते से निकलते नहीं। अचानक से क्या होता है कि मुझे ऑफिस जाना होता है और मेरी गाड़ी जो है ख़राब हो जाती है और मुझे पैदल निकलना होता है। और जब मैं पैदल निकल रही होती हूँ तो उसी रास्ते से मुझे गुजरना होता, तो कुछ लोग बोलते हैं कि उधर से मत जाइए मैम, क्या कहते वहाँ कुत्ता है। तो मेरी मजबूरी थी, मुझे निकलना ही था। तो जब मैं निकलती हूँ तो मैं भी उससे दौड़ते हुए अपने पास आते देखती हूँ और मैं डर जाती हूँ कि अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े कुत्ते और ये मेरे पास आ रहे हैं। और जैसे वो मेरे पास आते हैं वो शांत होकर के मेरी चारों तरफ घूमने लगते हैं, जैसे कोई बच्चा घूम रहा हो। और मेरी समझ में नहीं आता, मैं खो जाती हूँ उसके बिहेवियर में। और फिर वो बहुत करीब आते हैं तो मैं उसके सिर पर हाथ डालती हूँ दोनों कुत्तों के, और वो बैठ जाते हैं वहीं, और मैं भी उनके साथ इन्वॉल्व हो गई। उसके बाद फिर जिनका वो कुत्ता था वो दौड़ कर आते हैं कि तब मेरा ध्यान टूटता है, कह रहे मुझे तो ऑफिस जाना था, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और फिर जो है वो कुत्ते को ले जाते हैं, और वो उनसे खींचने पे भी वो नहीं जा रहे थे। पर जब दूसरी गाड़ी आती है मेरी और मैं जब बैठने जाती हूँ तो वो पीछे पीछे आते हैं। फिर मेरी नज़र पड़ती है कि अरे ये पीछे पीछे आ रहे हैं, और क्रोध में नहीं, गुस्से में, उनके बॉडी लैंग्वेज एकदम शांत हो चुके थे। और फिर मुझे ख्याल आता है तो मैं जैसे बच्चों को बाय करते हैं वैसे मैंने उसे बाय किया, और मैंने इशारे से कहा कि जाओ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो टर्न होकर के चले गए। और इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं मेरे लाइफ में घटी रिलेटेड टू एनिमल्स। बच्चे ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, जबकि मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व इन लोग के साथ नहीं होती, पर जब मैं निकलती हूँ मैं फील कर पाती हूँ उन लोग के भी अनकंडीशनल लव को। यानी वो उस एनर्जी को पकड़ पाते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिर्फ प्यार है, यहाँ पर नफ़रत नहीं है। उस प्यार की एनर्जी को वो समझ पाते हैं और इसी तरीके से वो बिहेव करते हैं। तो ये होते हैं उनके लक्षण। अट्रैक्टेड बाय किड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो, बर्ड्स, एनीवन। वो तितलियाँ भी आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा मंडराती हैं। ऐसे तो भागने की कोशिश करती हैं पकड़ने जाओगे तो, लेकिन देखिएगा कि तितलियाँ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। कभी कभी कुछ कलर्स वाले जो ड्रेस अगर आप पहन लेते हैं तो उस समय तो और भी ज़्यादा। और ये कभी किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते, फिर वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। दुश्मन मतलब जो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है या आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, उसे दुश्मन का नाम दे देते हैं। मेरे लिए तो दुश्मन शब्द है भी नहीं कोई, तो वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको किसी को दुख पहुंचाना, जाने गलती सामने वाले की भी है, और उसके बाद भी वो उसके फील आ जाना कि अरे उसको तकलीफ़ हुई होगी मेरी बात से, भले ही बात मैंने सही कही हो, तो वो दुख लेकर के चलने लगते हैं। वो तकलीफ़ अंदर आ जाती है कि मेरी वजह से उसे दुख हुआ। तो ये कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते। दूसरा, गलती से भी गलती ना हो इसका ख्याल रखते हैं। किसी भी रिश्ते में, किसी भी चीज़ में वो पूरा ध्यान रखते हैं कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, कोई गलती मुझसे ऐसा ना हो कि जीते जीते तो किसी को तकलीफ़ ना हो, मरने के बाद भी मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। इस तरीके का फील लेके चलते हैं। और कभी कभी ये शिकार भी हो जाते हैं। जैसे बहुत लोगों के इमोशनल जो लोग समझ जाते हैं कि ये इस बिहेवियर के हैं या फिर तो वो अपने इमोशनल ब्लैकमेलिंग से आपका इस्तेमाल भी करते हैं, या फिर आपकी एनर्जी को समझ जाते हैं कि इसको टच करने से वो एनर्जी हम फील कर पा रहे हैं, तो उस एनर्जी को भी कैच करने की कोशिश करते हैं। और इसी प्रकार से जो है इनके इस प्रकार के लक्षण होने की वजह से ये जो है आगे जाके काउंसलर या हीलर बनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये इसको गलत चीज़ से नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि आप इस काबिल हैं तभी आपको कुदरत ने ये भाव दिया है। कई जन्मों का ये खेल होता है, और आप अगर आपके पास जो एनर्जी आपको मिली है, जो सेंसिटिविटी मिली है, वो आपकी तपस्या का फल है ना। इसको नेगेटिव तरीके से नहीं लेंगे। अगर सारे लोग यही सोचते रहें कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो क्या ये दुनिया चलेगी? नहीं चलेगी ना। यहाँ पर प्रेम, ममता, करुणा, अनकंडीशनल लव सबका होना ज़रूरी है। तो कुछ लोगों को जो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं या फिर आखिरी जन्म में है, तो ये प्यार बांट के तो जा ही सकते हैं ना। एक एग्जाम्पल सेट करके जा सकते हैं कि अगर वो इस तरीके से अनकंडीशनल लव दे सकता है तो कोई भी दे सकता है ना। तभी तो सोसाइटी में कोई इस तरीके के एग्जाम्पल बनेंगे और बैलेंस बना रहेगा। तो ये बैलेंसिंग के लिए भी, एग्जाम्पल के लिए भी इस तरीके के जो है आपको
भाव प्रकट करना होता है। और आप ये ना भूलें कि आप सिर्फ कर रहे हैं, क्योंकि आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जो अनकंडीशनल लव को दिखाया है या फिर यूनिवर्सल लव के साथ आए हैं, और आपकी तपस्या, आपके योग या फिर आपकी लाइफ को बदला है ना। गौर करके देखिएगा, कई जन्मों से ये खेल चल रहा है, कई योगी संत के संपर्क में आप भी आए हैं, उसी की अनकंडीशनल लव की वजह से आप हो सकता है आप ऊपर उठे हैं। या ट्विन फ्लेम की भी बात करें तो ट्विन फ्लेम्स जर्नी में भी जो है आपका अनकंडीशनल लव, यूनिवर्सल लव काम करता है, तभी आप ऊपर उठते हैं, है ना। अब आते हैं कि ये भी सवाल था कि क्या ट्विन फ्लेम्स, सारे ट्विन फ्लेम्स इम्पैथ होते हैं। ये तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, पर यह है कि मैं और मेरे ट्विन्स की इम्पैथिक आपके क्वालिटीज़ ऑलरेडी हैं, बचपन से ही हैं। ये ऐसा नहीं कि अचानक से हो गया है, ये बचपन से ही ये हमारे अंदर है कि वी आर इम्पैथ एक्चुअली। और एज ए हीलर, एज ए काउंसलर जो है हमारी क्वालिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है, और जितने लक्षण जो होते हैं इनके ऑलरेडी हमारे अंदर है। मेरे में थोड़े से ज़्यादा है, और अभी चूँकि थोड़ी सी लेशंस जो है, जो भी है, या इंट्यूशंस जो भी बैलेंसिंग की वजह से थोड़ा बहुत उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, पर 90% जो है उनके भी ये एम्पैथिक लक्षण है। तो अभी उनकी जर्नी थोड़ी सी और बाकी है, वो कंप्लीट होगी तो आई थिंक ही इज़ बिकम ऑन 100%। पर ये लक्षण हम दोनों में ही है, हम दोनों ही इस तरीके के स्वभाव को बिलोंग करते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, इंसानियत से भरे हुए हैं, या किसी के दुख को दुख समझ में आता है, इस प्रकार की भावनाओं के साथ हम जुड़े हुए हैं। और ये फील करते हैं कि सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना है, सोसाइटी के को प्यार बांटना है, मोहब्बत बांटना है, बिना किसी कंडीशंस के, बिना किसी उम्मीद के कि हमें कुछ मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बात का जवाब मैं दे पाई। इस इम्पैथ क्या होते हैं, इम्पैथ किस प्रकार से जाकर आगे जाकर के हीलर, काउंसलर और योगी संत बनते हैं, और किस प्रकार से कितना इम्पॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल भी बुरी चीज़ नहीं है, आप इसको ब्लेसिंग की तरह लें, और हर एक जर्नी का ये फ़र्ज है, ये फ़र्ज होता है कि अपने सर्व करके जाएं, तो ये हमारा सर्विंग है। और दूसरी बात ये कि जो जिस प्रकार से अन्य लोगों को कष्ट होता है उस प्रकार से हीलर्स को कष्ट नहीं होता। जनरल लोगों में जो दुख या फिर बीमारी, इन सब का जो कष्ट जिस लेवल का उन्हें होता है, इन्हें नहीं होता, क्योंकि ये मेडिटेटर होते हैं, इनको ज्ञान, ध्यान और यूनिवर्स, इन सब की जो है कॉस्मिक एनर्जी, इन सब की जो है ब्लेसिंग होती है, तो ये जल्दी उभर कर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस कष्ट आपको मिल गया तो जो कष्ट हो सकता है उनमें महीनों लग जाए, वो हो सकता है कि आप 2 दिन में वहाँ से निकल जाए। तो कष्ट तो डेफिनेटली आपको आता है, आपको मिलता है, पर आप उससे निकल जाते हैं। तो इसको बिल्कुल ही नेगेटिव नहीं लीजिएगा, ये आपका स्टेज है, एक उच्चतम स्टेज में ऐसे बोलूँगी, क्योंकि ज़बरदस्ती तो यहाँ हो नहीं रही ना। आपका दिल करता है किसी के स्माइल पर स्माइल करना, तो ये आपका फर्ज है, ये आपके अंदर का भाव है। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।